15 अगस्त 1947 सुबह के 6 बज रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, और हो भी क्यों ना, कुछ सैकड़ों सालों की अंधेरी गमगीन रातों के बाद एक खिलता सुबह आया था हिंदुस्तान के इतिहास में। पर उस दिन भी एक इंसान ऐसा था जिसे शायद उस आज़ादी से भी ज़्यादा मेरा इंतज़ार था। मंगल चाचा, कोई 80 साल की उम्र रही होगी। 30-35 साल पहले अमृतसर की गलियों से निकलकर चांदनी चौक पर आ बसे थे। लंबा पतला छड़हरा सा शरीर था, आंखों पर एक मोटा चश्मा लगा रखा था और सफ़ेद मूछें थीं, पर मूछों पर ताव अब भी बरकरार था। पर हर दिन तो ऐसे ही गली में चले आते थे, नंगे पाँव, फटी बनियान पहने। पर उस दिन अलग से तैयार हुए थे। एक नया खादी का कुर्ता सफ़ेद रंग का पहना हुआ था, और उसी के साथ एक मिलता सफ़ेद रंग की ही मिलती जुलती धोती पहन रखी थी। उन सब के ऊपर एक पावर वाला चश्मा लगाया हुआ था और एक नया तिरंगे के रंग वाला गमछा। बहुत जल्दी में लग रहे थे। दौड़ते हुए मेरी साइकिल के पास आए, मुझे अपने हाथ में लिया, चूमा और फिर अपने सीने से लगा लिया। अरे माफ़ करना, तो मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया नहीं। मैं उस दिन का अखबार हूँ जिस रोज़ भारत आज़ाद हुआ था। ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद भी शायद ही कोई उस दिन मेरे से ज़्यादा रंगीन रहा हो, मेरे से ज़्यादा ज़िंदा रहा हो और मेरे से ज़्यादा हसीन रहा हो। मेरे हर शब्द से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही थी और मेरे हर पन्ने पर तिरंगा लहरा रहा था। पर फिर भी उस दिन उस जश्न के माहौल में कहाँ किसी को इतनी फ़िक्र थी कि वो मेरी तरफ एक नज़र उठाकर भी देख ले, सिवाय मंगल चाचा के। उन्होंने अब भी अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे अपने सीने से लगाया हुआ था। वो मेरे पास आए, साइकिल से मुझे ले लिया और अपने सीने से लगाया हुआ था। बहुत जल्दी में लग रहे थे, सड़क पे बहुत भीड़ थी, और उस बीच उन्होंने अपनी धोती का एक कोने में लगी गांठ खोली, उससे एक आने का एक सिक्का निकाला और अखबार वाले को दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रोज़ तो ये मुझे पढ़ते नहीं थे, फिर आज अचानक इतना स्नेह क्यों। ये भी जाकर शामिल हो सकते थे जश्न में बाकी लोगों की तरह, पर उन्हें वो सब कुछ भूल चुके थे और उनका दिमाग बस मेरे ऊपर लगा हुआ था। वो वहाँ से लेकर जल्दी में सड़क से मुझे लेकर जाने लगे, अपने साथ में लेकर। मुझे सड़क के दोनों तरफ से सौंधी सौंधी जलेबी और समोसे की जो खुशबू आ रही थी, उससे मैं अपने आपे में नहीं था। मेरा बस मन हो रहा था कि वो गरम गरम तिकोनी जलेबी, तिकोने समोसे और गरम गरम सौंधी मीठी जलेबियों से किसी तरह से जाकर चाचा की गोद से कूद जाऊं और जाकर उनसे लिपट जाऊं। पर चाचा के रहते ये संभव नहीं था। वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सड़क को चीरते हुए अपनी घर की तरफ जा रहे थे। उनका गला सूख रहा था, उनके माथे पे सिकन थी, पसीना आ रहा था, पसीने से शरीर तरबतर होने को था, पर फिर भी उनके कदम नहीं रुक रहे थे। वो वैसे ही आगे बढ़ते हुए अपने घर के दरवाजे पे पहुँचे। कोई 100-150 साल पुराना लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, और उसी दरवाजे पे लगा हुआ था कोई 8-10 किलो का बड़ा सा लोहे का ताला। उन्होंने अपने जनेऊ में लगी चाबी से उस ताले को खोला, दरवाजे को खोला, और फिर मुझे लेकर सीधा घर के अंदर पहुँच गए। बहुत बड़ा घर था, कोई 3-4 कमरे थे, मिट्टी की आंगन थी जिसे लीपा पोता गया था, शायद जश्न मनाने के लिए। उसी आंगन में एक तुलसी का पौधा भी था, उसी के पास एक मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के ही कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैं आगे कुछ और देख पाता इससे पहले कि वो सीधा मुझे लेकर एक कमरे के अंदर चले गए, और उस कमरे में घुप अंधेरा था। उन्होंने मुझे ज़मीन पर रखा, माचिस उठाई, दिया जलाया और एक पेटी खोली, जो जंग लगने की वजह से आधी तो पहले ही खुली हुई थी, पर फिर भी उसमें ताला लगा हुआ था। उस पेटी को खोलकर उसमें से उन्होंने एक पुराना अखबार निकाला जो आधा जला हुआ था, और साथ ही में एक तस्वीर निकाली जिसपे कि लकड़ी का एक फ्रेम लगा हुआ था। उन्होंने वो अखबार मेरे सामने साइड में ही रखा और वो तस्वीर को उन दोनों अखबारों के बीच में रखा। अब मंगल चाचा के हाथ कांपने लगे थे, उनकी आंखें नम पड़ने लगी थी और उनके चश्मे पर धुंध जमने लगा था। जब मैंने वो अखबार अपने बगल में रखा हुआ देखा और जब मेरी नज़र भी उस अखबार पर पड़ी, तो मेरा भी दिल दहल सा गया। वो अखबार 14 अप्रैल 1919 का था, जालियांवाला बाग के अगली सुबह का। अब मंगल चाचा के
अंदर भरा सैलाब उनकी आंखों से समंदर बनकर बह चला था। वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से गिरते ये आंसू के एक एक बूंद जो मेरे ऊपर गिर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसा मानो किसी ने बादल का सीना चीर दिया हो। उन गिरती आंसुओं की बूंदों का दर्द मुझे उस दिन चली गोलियों जैसा महसूस हो रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप बस मंगल चाचा को देख रहा था और वो बस रोए जा रहे थे। उन्होंने वो तस्वीर वहाँ पे रखी और जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जो शायद उनकी पत्नी मालूम होती थी। दो हट्ठे कट्ठे जवान लड़के थे जिनके हाथों में स्वराज का झंडा था और खुद मंगल चाचा उन दिनों जवान हुआ करते थे, काली घनी मूछें और ठीक वैसे ही उस पर ताव देते हुए। पर वो रोए जा रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। तब फिर किसी तरीके से उन्होंने खुद को संभाला, वो उठे, एक लाठी उठाई, उसमें एक तिरंगा बांधा और उस अखबार को हमारी चारों ओर और उस तस्वीर के चारों ओर लपेट कर घर से बाहर निकले। दरवाजे पे आते ही उन्होंने अपने रौंदे गले से पूरी जान लगाकर जोर से चिल्लाए, वंदे मातरम। और उसके बाद वो चिल्लाते रहे, तब तक चिल्लाते रहे जब तक कि उनका गला बैठ नहीं गया, आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई। फिर उन्होंने वो तस्वीर निकाली, वो झंडा निकाला, उस तस्वीर के साथ उस झंडे को रखा और उसको बस एक टक से निहारते रहे। थैंक यू।